Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. बताइए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आज मार्कियो है सर। रिवीजन किए हो? रिवीजन किए हुए हैं थोड़ा सा। जो ऑप्शनल बताए थे उसमें होमवर्क दिए थे दो बनाने के। क्यों अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे, कुछ क्वेश्चन अभी बनाना बाकी है। ये सर दिए थे सर, उसको मिलवा देते हैं, बनाने के लिए दिए थे कुछ। क्या दो क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे सर, उसको मिलवा देते हैं। बनाए हैं आप लोग? यस सर। सर आपका वॉइस बहुत स्लो आ रहा है। क्वेश्चन जो दिए थे दो ठो बनाए हैं आप लोग? यस यस सर। Yes, sir. कौन कौन बनाए हैं? हैंड रेज कीजिए। आयुष, मुकेश, धीरेन्द्र, टोटल 10 स्टूडेंट्स। आयुष कुमार, फर्स्ट का आंसर क्या आया है? पेज फॉल्ट तीनों मेथड के द्वारा बताओ। फीफो में क्या आया है? यस सर, बता रहे, एक सेकंड बता रहे सर। सर पेज फॉल्ट आया है 5 फीफो में और 5 पेज हिट आया है 6। जी सर। और उसके बाद है फीफो में 5 है पेज फॉल्ट और पेज हिट 6 है। और LRU में है 6 और 6। हाँ। और ऑप्टिमल में? ऑप्टिमल में 5 है पेज फॉल्ट और 7 है पेज हिट। अच्छा। और जो तीसरा क्वेश्चन था? सर सेकंड वाला नहीं बना। सेकंड वाला नहीं बना? सर नहीं बनाया है। नहीं बनाए हो? तुम बनाए हो धीरेन्द्र कुमार? यस सर, बनाया है लेकिन फीफो वाला बनाया है। फर्स्ट वाला आंसर नहीं आया है? आया सर, पेज हिट सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर है सर पेज हिट 2 और पेज फॉल्ट 7। कौन सा एल्गोरिथम? सेकंड क्वेश्चन है फीफो पेज रिप्लेसमेंट का। मेरा अलग अलग है सर। एक मिनट। फ्री फ्रेम क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन कौन सा दिए थे सर सेकंड क्वेश्चन था 70120 से स्टार्ट। फ्री फ्रेम में बनाना था। सर ये वाला क्वेश्चन था ना? यस सर, यस सर, यस सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। हम डिस्कनेक्ट होके लीव करके फिर से ज्वाइन करें सर? आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं मिल रहा है जी? सर हमको नहीं मिल रहा है। क्या सर आवाज आ रही है सर। देखो, फर्स्ट का मुझे बताओ, तुम लोग जो बनाए हो, ठीक है? तीनों मेथड के थ्रू बनाना था। यस फर्स्ट का मुझे आप लोग आंसर बताइए। एक तरफ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फीफो,
फीफो है, एक तरफ LRU, एक तरफ ऑप्टिमल। और मैंने बोला था आपको कि मैंने बोला था आपको पेज फॉल्ट चलो पेज फॉल्ट बताओ और पेज हिट बताओ। सर फीफो में आया है 5 पेज फॉल्ट। एक मिनट रुको, फीफो में कितना आया है? सर 5 आया है पेज फॉल्ट। नहीं सर, बना दीजिए सर, डिफरेंट आया मेरा, 6 आया, पेज फॉल्ट 6 और यस पेज सर, हिट मेरा भी 6 है। मेरा भी 6 आया सर। 6 भी हम लिख Six, लेते हैं, six, दोनों ऑप्शन लिखते हैं, दोनों ऑप्शन लिखते हैं। LRU के थ्रू बताओ। सर हिट आया 5। LRU के सर LRU के साथ आया 6। LRU और में इसमें 6 आया है। नहीं सर, 7 आया सर मेरा। सर इसमें Yes, मेरा 5 और 7 है। LRU हाँ मेरा भी 5 LRU में 5 है। यस सर, 5 एंड 7। LRU में 5 है। ऑप्टिमल में बताओ। ऑप्टिमल में सिक्स सर सिक्स है। पेज 5 फॉल्ट 7 सर, 5 पेज है। फॉल्ट 5 और पेज हिट 7। पेज फॉल्ट 7, 5 सर, पेज फॉल्ट 5, पेज हिट 7। पेज फॉल्ट 5 है सर। पेज अभी पेज हिट हम पूछ रहे हैं, अभी पेज सर, फॉल्ट बोलो। पेज फॉल्ट 5 सर, 5। सभी का 5 है। एक मिनट, अब आप मुझे बता दीजिए दूसरा का आंसर। और दूसरा का आंसर बी का आंसर मुझे बताइए। पेज फॉल्ट बताओ। बी 10 सर। बी जो सेकेंड क्वेश्चन जो बनाए हैं। यस सर, 10 पेज फॉल्ट है सर। कितना है? 10। 10। यस सर। LRU 9 सर। ऑप्टिमल 7। 7। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला रिजल्ट देखकर तुम कह सकते हो ना कि फीफो में पेज फॉल्ट ज्यादा होता है, LRU में उससे कम होता है, ऑप्टिमल में सबसे कम यस होता है। सर। यस सर। और डेटा पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ये जान लो कि ये हमेशा याद रखना कि फीफो में पेज फॉल्ट ज्यादा आकर्ष होता है, उससे कम LRU में होता है, और सबसे कम होता है आपका, ठीक है, ऑप्टिमल में। ऑप्टिमल में। मैं ये दोनों प्रॉब्लम आपको बुक से दिया था। अब मैं बुक में जरा देख लेता हूं कि क्या बनाया हुआ है। अगर बनाया हुआ है तो आंसर क्या है, अगर नहीं बनाया हुआ होगा तो हम इसको बना देंगे फाइनल। क्वेश्चन बना दीजिए। दो जल्दी।
किताब वहां यहाँ से वहां क्यों ले गई थी? हाँ, तो क्वेश्चन था फर्स्ट, एक मिनट, सेवन फर्स्ट का आंसर है तुम्हारा 6 फीफो का। यस सर। यस सर। आंसर 5 वाला जो गलत है उसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मैंने हटा दिया, 6 है फर्स्ट का। अब एलआरयू के थ्रू मैं देखता हूँ, एलआरयू के थ्रू बनाया है कि नहीं। एलआरयू के थ्रू है 7। यस सर। यस सर 6 जिनका आया है, 6 जिनका आया है वो गलत है। सर इसी से क्वेश्चन पूछना था सर, एलआरयू का पेज फॉल्ट ज्यादा कैसे हो गया? अब ज्यादा वो कभी किसी केस में हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन रेशियो यही कहता है। ठीक है, 7 हो गया। अब चलो, अब मैं देखता हूँ ऑप्टिमल में कहीं है कि नहीं। ऑप्टिमल ऑप्टिमल में 5 है। यस सर सही। यस सर सही है। चलिए, फर्स्ट का ये आंसर है। बुक में पेज हिट नहीं निकाले हुए है, बुक में पेज हिट को नहीं निकाले हुए है, केवल पेज फॉल्ट निकाले हुए है। दूसरा क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है 7 वाला। हाँ, 7 7 में डेटा है 777 7012 पेज फॉल्ट 7012। पेज फॉल्ट है इसमें 10। यस सर। फर्स्ट का आपका पेज फॉल्ट है यहाँ पे 10। सेकेंड वाला क्वेश्चन का फीफो के थ्रू। अब आते हैं हम ऑप्टिमल, ये पहले एलआरयू है। किसके थ्रू बनाया है? LRU। LRU के थ्रू नहीं बनाया है क्या? ऑप्टिमल ऑप्टिमल में 7 है। यस सर। So overall we obtain 7 cases of page fault in total. ऑप्टिमल में 7 है। इसमें नहीं है। इसका नहीं। अब 9, अब बाकी सही ही है। 9 वाला अब इसमें नहीं बनाया हुआ है। आगे बढ़े या फिर बनाना है? नहीं सर, बढ़िया आगे सर।
सर आगे सर, बढ़िए, सर बन जाएगा। और सर बता एक आध दीजिए सर, क्वेश्चन फिर और करवा दीजिए सर इसको। क्या? LRU का एक बार और करवा दीजिए सर। अब तो वीडियो भी दिया हुआ है जी, फिर भी तुम लोग को इतना प्रॉब्लम हो रहा है। चलो देखो तब, फिर नेक्स्ट क्लास से फिर आगे देखेंगे। आज तब न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं हो पाएगा। LRU देखना है। यस सर, ऑप्टिमल यस सर, सेकेंड वाला बनाए। वही बनाते हैं सर। फर्स्ट वाला बना दीजिए। फर्स्ट में डेटा जो है आपका ये है, ठीक है, 1 1 2 2 1 4 2 3 3 5 5 4, यही है ना? डेटा तो यही है। 2 फ्रेम में इसको आपको बनाना है, 2 फ्रेम में। तो 2 फ्रेम में अगर आपको इसको बनाना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फ्रेम 1 ले लिए, फ्रेम 2 ले लिए, राइट। इसके माइक से साउंड आ रहा है जी, बंद करो। सभी लोग म्यूट करके रखो। चलिए, अब यहाँ पे नया पेज जो है तुम्हारा 1 है। अब फिर यहाँ पे हम इसको बना रहे हैं LRU के थ्रू। LRU के थ्रू बनाया जा रहा है। चलिए, 1 ऑलरेडी, नेक्स्ट पेज रिक्वेस्टेड पेज क्या है? 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, एज इट इज हो जाएगा। यस, फिर आपको 1 मिला 2 आवर्स, रिक्वेस्टेड पेज में। 2 रिक्वेस्टेड पेज में यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, 2 ऑलरेडी अवेलेबल है। 1 पेज हिट हो जाएगा। ऑलरेडी 1 भी अवेलेबल है। रिक्वेस्टेड पेज 4 है ना? यस सर। 4 है तो कौन सा पेज रिप्लेस होगा LRU में? याद तो करो, LRU कैसे देखते हैं? 4 को तुम 1 मेमोरी में लोड करना है तो 4 के पास्ट में कौन लॉन्ग समय से यूज नहीं होते आ रहा है? 1 और 2। मेन मेमोरी में तो 1 और 2 है, तो 1 यहीं पे अवेलेबल है, 2 यहाँ पर अवेलेबल है, तो 2 हमारा लॉन्गेस्ट हो गया। यस सर, तो 2 को रिप्लेस करेंगे। यस सर, यहाँ पर 1 हो गया, रिप्लेस करेंगे। 4 होगा। 4 हो गया। अब बताओ, रिक्वेस्टेड पेज 2 है, 1 रिप्लेस, 1 रिप्लेस होगा। 2 के देखो लेफ्ट साइड में, 2 के लेफ्ट साइड में देखो, पास्ट में देखो, 1 और 4 में कौन सा लॉन्गेस्ट है? 1 1 तो 1 को रिप्लेस करोगे तो 1 के जगह 2 आ गया और यहाँ पर 4 आ गया। अब फिर रिक्वेस्टेड पेज तुम्हारा 3 है, रिक्वेस्टेड पेज 3 है, तो जब 3 है तो देखो तो 3 के लेफ्ट साइड में 4 होगा सर, 4 हटेगा। 4 हटेगा, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। फिर 3 ऑलरेडी अवेलेबल है ना? ये पेज हिट हो गया। हो जाएगा, पेज हिट होगा। पेज हिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे
रिक्वेस्टेड पेज क्या है 5, तो 2 5 कौन सा लॉन्गेस्ट है 2 ना, 2 Yes, yes sir. तो 5 3 5 हो जाएगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 3 3 3 पेज और पेज 5 हिट हो गया। ऑलरेडी अवेलेबल है, हाँ पेज हिट होगा। पेज ना हिट पेज अगले हिट होगा। अब 4 को कौन सा पेज रिप्लेस होगा 5 4 3 होगा 5 सर होगा। हटेगा 5 3 नहीं को 3 3 होगा, को रिप्लेस हटेगा करेगा सर। तो 3 यहाँ पे हटेगा सर 5 होगा अब 4 हो जाएगा। 4 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से इन आउट निकाल लो, इन आउट। इन में तुम्हारा यहाँ पे नया 1 पेज 1 आया, यस सर। आउट आउट में में कुछ भी नहीं, फिर इन में फिर पेज यहाँ हिट पर भी न्यू पेज कोई नहीं आया, डैश हो जाएगा डैश हुआ। करेगा यहाँ 2 पे आया नया पेज क्या आया 2 आया, आउट कुछ नहीं हुआ है, फिर पेज यहाँ हिट हो पर गया पेज हिट हुआ, यस फिर यहाँ पेज पर भी हिट हो पेज गया हिट हुआ, यहाँ पे भी तुम्हारा पेज हिट हुआ, पेज हिट यहाँ पर भी, यहाँ पर कुछ नहीं, पेज हिट दोनों। फिर 1 4 फिर 4 आया 4 आया 4 आया 4 आया किसके जगह पे 2 के 2 के जगह जगह पे जगह 2 पे के जगह पे। फिर यहाँ 2 आया किसके जगह पे 1 के 1 जगह के पे जगह 1 के जगह पे। फिर 3 आया 4 के जगह पे फिर यहाँ पे 2 3 है, 3 आया किसके जगह पे 4 के जगह 4 की पे जगह पे 4 के जगह पे। 4 के जगह पे। 2 3 पेज हिट पेज हुआ, हिट हो जाए। पेज हिट यस सर। यस सर, पेज हिट हुआ। 5 आया एक बार और sir. फिर आपका क्या है 5 आया 3 5 आया किसके जगह पे 2 के जगह पे। 2 2 की की जगह जगह पे। 2 के जगह हिट करेगा। पेज हिट होगा, पेज हिट यस सर। पेज हिट होगा। अब 4 आया 3 की जगह पे। 4 आया यहाँ पे 5 न्यू 4 पेज आया है 4 किसके जगह पे 3 की जगह 3 के जगह 3 3 के की जगह पे। अब ऑलरेडी इसमें निकाल सकते हैं पेज हिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 पेज हिट 5 पेज फॉल्ट 7 हो जाएगा और पेज हिट पेज पहले 5 पेज फॉल्ट पेज लिख हिट लो, पेज फॉल्ट 5 हो जाएगा पेज पेज हिट फॉल्ट 5 हो बोलिए जाएगा 1 2 7 है 3 4 7 है 5 सर 6 7 7 7 ठीक है, बिल्कुल सही है 7 आया 7 है यहाँ पर। और पेज हिट 5 5 5 हो जाएगा पेज हिट से। 1 2 3 4 5 बन गया। अब बोलो यस अब किसको बनाना है ऑप्टिमल का सर। ऑप्टिमल, इसी मेथड इसी इसी क्वेश्चन को यस इसी क्वेश्चन को बता दीजिए सर। नहीं नहीं, जिसको प्रॉब्लम है, जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो कुछ नहीं बोलिए, सर ऑप्टिमल मेरे को बता दीजिए एक क्वेश्चन ऑप्टिमल का जिसको प्रॉब्लम है यस कुछ सर। नहीं बोलिए, ठीक है, जिसको प्रॉब्लम है उसको पूछने दीजिए, ठीक है। चलिए तो सेकेंड वाला का बना दे ऑप्टिमल। यस सर। सेकेंड वाला का ही ऑप्टिमल बना देते हैं। यस सर। यस सर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में आपका है यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन का मैं ऑप्टिमल बना रहा हूँ, ऑप्टिमल। चलिए तो क्वेश्चन है 7 0 0 1 1 2 0 3 7 0 1 2 0 3 0 4 4 2 2 3 0 3 3 3 0 0 3 3। चलिए 3 फ्रेम में बनाना है आपको, फ्रेम ले लीजिए, फ्रेम 1 फ्रेम
फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 0 1 2 हो जाएगा। क्या? चलो अब 7, तो 7 होगा। आप फ्रेम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो 0 चलेगा तो 0 1 2 होगा। फ्रेम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे 7 जीरो 0, जीरो फिर नया पेज 1 आया तो 7 रहेगा, 0 रहेगा 1 जीरो 0 रहेगा 1 और 1 रहेगा। अब तो मेन मेमोरी फुल हो गया ना। यस सर यस सर। चलो अब रिक्वेस्टेड सर पेज 4 है। क्या? नो सर। अब रिक्वेस्टेड पेज आपका 2 है, तो 2 है तो हम लोग जानते हो, देखते हैं यहाँ पे कि 2 के राइट फ्यूचर साइड में 2 के राइट साइड में, ऑप्टिमल में राइट साइड में देखा जाता है, फ्यूचर में ना। यस सर। यस सर ऑप्टिमल में हम लोग Yes, देखते sir. हैं, ऑप्टिमल में देखते हैं जिस पेज को लोड करना है उसके आगे जो पेजेज है, यानी यस सर। फ्यूचर में जो पेजेज है कौन सा लॉन्गेस्ट है? 701। 7 है सर। तो 701 में सबसे पहले 7 से देखना स्टार्ट करो। 7 है, ये नहीं है, सबसे 7 7 से अवेलेबल देखना स्टार्ट करो तो 7 तो है ही नहीं, नहीं ना है सबसे 7। लॉन्गेस्ट। और जो पेज नो अवेलेबल नहीं रहता है फ्यूचर में वो सबसे लॉन्गेस्ट है ना। यस सर यस यस सर। सर वो क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट है, राइट? यस सर क्या करना है? 1 मिनट, ठीक है। तो तुम ही बताओ क्या होगा? 7 रिप्लेस होगा सर। 201 हो जाएगा। 7 रिप्लेस हुआ सर। 201 होगा 201 कौन बोल रहे हैं कि 0 रिप्लेस होगा? 7 सर 7 7 रिप्लेस 7 होगा होगा सर। 201 हो जाएगा सर। हम्म। फर्स्ट टाइम यहाँ में पे 2 2 लिख रहेगा दीजिए, सेकंड टाइम में 0 0 लिख दीजिए, 1 1 1 लिख दीजिए। फिर आपका रिक्वेस्टेड पेज क्या है? 0 है, 0 0 एज यूजुअल हो जाएगा ना। यस सर, हिट यस सर करेगा। Yes, sir. अवेलेबल है पेज हिट हो गया। अब चलिए, अब रिक्वेस्टेड पेज आपका क्या है? 3 ना। Yes, sir. 3 के आगे आप देखो, 3 के आगे हम फ्यूचर में देखेंगे 201, तो 2 कहाँ पे है? यहाँ पे। Yes, sir. 0 1 यहाँ है पर ही है नहीं। 1 रिप्लेस होगा। और 1 है ही नहीं, 1 नहीं ना है। तो सबसे लॉन्गेस्ट 1 होगा Yes, sir. 1 लॉन्गेस्ट होगा तो किस पेज को रिप्लेस कीजिएगा? 1 को 1 को 1 को। 203 2 0 03। सर ऐसा कंडीशन सिर्फ इसी में आएगा, जो नहीं रहेगा उसको करेंगे। हाँ एलआरयू में नहीं आता है। ओके सर। 20 क्या था? 3 ना, 3। यस सर Yes, sir. अब चलिए, पेज हिट होएगा सर। पेज हिट होगा सर। पेज हिट होगा। Yes. 203 0 03 एक बैच में डेडलॉक स्टार्ट हो 3 गया है कल, डेडलॉक स्टार्ट कर दिए हैं। यस सर देखे हैं सर 445 में सर। वीडियो आप देखे भी होंगे ना। यस सर यस देखे सर, देखे थे वीडियो। यस सर। 3 हुआ यहाँ पर और 3, तो यहाँ पे क्या कर, यहाँ कौन सा, ये तो 3 होगा सर, पेज हिट हुआ था, 3 होगा। हुआ है। अब 3 रिक्वेस्टेड होगा। पेज क्या है? 4 और 4 4 है तो देखो तो 203 में कौन सा लॉन्गेस्ट है? 0 सर। 2 यहाँ पे है, 0 सर। 3 यहाँ पे है, 0 ना 0 लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट है यस। यस सर, Yes, 0 sir. लॉन्गेस्ट होगा। 0 को, 2 4 3। 0 रिप्लेस होगा। तो यहाँ 2 होगा, 2 2 के जगह क्या कर देंगे? 4 4, 4 4 यहाँ पे 3 3 3, 3 हो जाएगा। पेज हिट हो जाएगा। यस। 2 पेज हिट होगा। यस सर। 4
4 3 3 again page hit sir. 3 फिर पेज हिट होगा सेकेंड फिर से पेज पेज हिट होगा। यस सर 2 4 3 जीरो मिला। किस पेज को रिप्लेस कीजिएगा? 2 को सर highest 2 को 2 को ही को, रिप्लेस yes, sir. करेंगे। फर्स्ट पेज देख रहे हैं कि आगे अवेलेबल नहीं है, तो Yes, नेक्स्ट sir. नेक्स्ट पेज नहीं पे तो। क्यों जाएंगे? फर्स्ट ही पेज को ना हटाएंगे। yes sir. Yes, sir. यस सर तो यस क्या सर हो जाएगा? 0 4 3 0 0 4 3 3 3 page hit sir. अगेन पेज पेज हिट हिट अगेन ही सब पेज हिट हो जाएगा 0 4 3 फिर क्या है? 3 ये हो गया। अब इन आउट निकाल लीजिए। यहाँ पे 7 इन हुआ है, out yes आउट कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए डैश दे दिया। yes sir. यहाँ पे न्यू पेज क्या आया है? 0 0 0 आउट कुछ नहीं हुआ है। dash यहाँ पे न्यू 1 पेज कौन सा आया है? 1 1 आउट कुछ 1 नहीं हुआ है। dash डैश 1 सर नहीं सर यहाँ पे 2 न्यू पेज 7 कौन सा आया है? 2 in 7 2 dots किसके जगह 7 के जगह 7 के जगह पे 7 के जगह पे page hit 201 पेज हिट यस सर 3 1 203 आया 3 आया है 3 आया अच्छा 3 1 के जगह 3 आया सर 3 1 यस सर किसके 3 आया जगह सर पे? 1 की जगह पे 1 के 1 की जगह। जगह पे फिर पेज हिट है। page hit है यस सर यस फिर चलिए 243 4 आया है 0 को 0 पर 0 के जगह पे। यस सर फिर 243 पेज पेज हिट हिट पेज हिट है यस सर फिर पेज हिट अगेन 243 पेज पेज हिट हिट सर 0 043 आया 0 आया है 2 की जगह पे 0 आया है 2 के जगह पे। पेज एंड हिट अगेन पेज पेज हिट हिट अगेन पेज चलिए अब काउंट कर लीजिए आप। 7 है सर 7 होगा सर पेज फॉल्ट पेज फॉल्ट इक्वल टू 7 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। पेज और पेज हिट 5 हो जाएगा सर पेज 5 हो जाएगा सर पेज हिट 5 5 यही है, बन गया। यस सर थैंक यू सर अब किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर नो सर नो सर चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो डेडलॉक मैनेजमेंट सिस्टम नहीं पढ़ के अभी हम लोग MRQ 2 में भी आपके बैच में 2 दिन समय लगेगा। MRQ में लगभग स्ट्रेंथ है 53 55। तो 2 क्लास के बाद MRQ के बाद फिर हम एक असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट बनाकर आपको मेल पे फिर भेजना होगा ओके सर यस सर और असाइनमेंट वैसे ही ग्रुप में भेज देंगे या यहाँ पे क्वेश्चन लिखवा देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यस सर ओके अब सर हम लोग MRQ के बोल बाद रहे थे क्या न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेडलॉक। हाँ बोलो। सर आप डेडलॉक पढ़ाई हो ठीक है लेकिन सर मतलब कि MRQ से पहले सर एक बार डाउट क्लास मतलब कर लेते हैं ना रिवीजन करो अभी ना। आप समय क्या है। उसमें तुमको डाउट है जी? अभी टाइम सर है कुछ मतलब टॉपिक जिसमें आउट है सर अभी टाइम है सर अभी डाउट क्लियर कर क्या है बोलो डाउट, तुम्हारा प्रॉब्लम डाउट सोल्व कर देते हैं। क्या है? नेक्स्ट पीस बेस्ट फिट ग्रॉस फिट ये सब में क्या होता है सर एक बार बताइए मैंने बताया था मेमोरी एलोकेशन मेथड है। मेमोरी एलोकेट करने के लिए मेथड था। 4 मेथड मैंने बताया था आपको, याद कीजिए। यस yes सर sir yes कौन कौन बताएगा? हो सकता है कोई स्टूडेंट समझा दे। कोई स्टूडेंट समझाए जो हैंड रेज करे।
जो समझा सकता है? यस हाँ, चलिए बताओ। तो यहाँ पे आपने 4 मेथड बताया था, Very good. बेस्ट फिट, नेक्स्ट फिट, फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट सर। फर्स्ट ध्यान से फिट में सुनना, अगर ध्यान से सर सभी लोग फर्स्ट सुनिएगा। सर फर्स्ट फिट में होता है कि जैसे आपने कोई प्राइमरी मेमोरी को स्लॉट में डिवाइड किया है, ठीक है, मान 5 स्लॉट में हमने डिवाइड किया, ओके सर। हाँ बिल्कुल। और फर्स्ट बिट में जो भी मतलब स्टार्टिंग स्लॉट से लेके लास्ट स्लॉट तक सर्च करता है, उसमें जो अगर प्रोसेस का साइज 5 MB है और सारा स्लॉट का भी साइज कोई 5 MB है, 6 MB है, 10 MB है, तो फर्स्ट स्लॉट में ही एलोकेट हो जाएगा सर। फर्स्ट फिट में होता है, वेरी गुड। मतलब स्टार्टिंग से बॉटम तक वो सर्च करेगा, उसमें उसका जो भी स्लॉट में उसको मिल गया स्पेस, उसमें एलोकेट कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। और नेक्स्ट फिट में सर, नेक्स्ट फिट में जो लास्ट एलोकेटेड स्लॉट है, जैसे फर्स्ट फिट में हमने फर्स्ट स्लॉट में एलोकेट कर दिया मेमोरी, वो नेक्स्ट उसके बाद के स्लॉट से सर्च करके उसमें एलोकेट करेगा। जैसे फर्स्ट स्लॉट ऑक्यूपाई हो गया सर, हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं, अब मेरे पास बचा 4 स्लॉट, तो वो सेकंड स्लॉट से सर्च करेगा और उसको जहां उसको स्पेस मिलेगा वहां एलोकेट कर जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और उसके बाद आता है सर मेरे पास बेस्ट फिश में होता है कि सर जो भी मिनिमम स्लॉट है रिक्वायरमेंट, इसमें मेरा फ्रेगमेंटेशन कम होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। जो मिनिमम स्लॉट उनको मिल गया उसमें ऑक्यूपाई कर लेगा सर। और वॉश फिश में सबसे लार्जेस्ट स्लॉट को ये सर्च करेगा, इसमें हमारा मतलब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको वॉश स्लॉट फिश बोलते हैं। है समझ में विष्णु शर्मा? यस सर, यस सर। चलो, थैंक यू। इस चीज को थैंक यू नहीं, तुम इस चीज को तुम कर सकता था जब तुम्हारे पास थ्योरी अवेलेबल था। तो ये तुम बच्चा नहीं ना हो जी, 1 क्लास का और 2 क्लास का। इस टॉपिक में कोई दम था? नो सर। आप इसमें कुछ तो था ही नहीं, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा था कि क्या करना है, थ्योरी अवेलेबल था, फिगर बनाया हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो डाउट है स्टूडेंट ही तुमको क्लियर करेगा, और बोलो। सर आई हैव अ डाउट सर, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म शेड्यूलर सर समझ में नहीं ठीक आ है, वेरी गुड। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर, कौन बताएगा? हैंड रेज करो। और कोई हैंड रेज करो, और कोई एक्सप्लेन कर सकता है? दो स्टूडेंट का हैंड रेज हुआ है, ठीक है। कुमार, शुभम, हाँ देखो 4 स्टूडेंट। पूछा कौन था? विष्णु शर्मा तुम पूछा था जी? नो सर, साकिब। चलो कुमार शुभम बताएगा, बताओ कुमार शुभम। यस सर। सर शेड्यूलर 3 तरह का शेड्यूलर होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, दूसरा शॉर्ट टर्म होता है और तीसरा मीडियम टर्म होता है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो कोई भी प्रोसेस को न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लाने का काम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज किया जाता है इसमें। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में रेडी क्यू से सीपीयू तक, प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाने, शेड्यूलिंग करने का काम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। वेरी गुड। और मीडियम टर्म शेड्यूलर में सर स्वैपिंग सर ऑकर करता है, जिसमें कोई अदर डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं इंटरचेंजिंग के लिए। वो अदर डिवाइस हार्ड सेकेंडरी डिस्क क्या? सेकेंडरी। और वो अदर डिवाइस हमारा हार्ड डिस्क हो सकता है। बिल्कुल। अब इसमें बताओ कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कौन इंक्रीज करता है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इंक्रीज करता है। और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कौन डिक्रीज करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। बस यही है। बिल्कुल आपने सही बोला। और सर नेक्स्ट इसमें सर इसी में कुछ और सर आप लिखाए थे कि this scheduler is activated when group of job are entered into
the system वही ग्रुप ऑफ in the जॉब form लॉन्ग of टर्म batch शेड्यूलर and में जब regular मल्टीपल जॉब्स इंटर कर जाता है सिस्टम के अंदर तो वो एक्टिवेट हो जाता है। और तो पता है कि सारा प्रोसेस बैच वाइज में एग्जीक्यूट करता है, इसलिए उसको हर प्रोसेस को टाइम देने के लिए वहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एक्टिवेट हो जाता है। जब मल्टीपल जॉब्स एक साथ इंटर कर जाता है सिस्टम के अंदर तब हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एक्टिवेट तो तब वो लॉन्ग टर्म एक्टिवेट हो। ओके और जब इनकरप्ट अकर होता है तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एक्टिवेट होता है। वेरी गुड। और मीडियम तक मीडियम टर्म जब स्वैपिंग आता है जब करप्ट हो जाए, हाँ वही जैसा जब स्वैपिंग आता है तो maybe फिर दो प्रोसेस के बीच स्वैपिंग होता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा है, डॉट्स क्लियर करने के लिए अच्छा है। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को समझाए, इससे और अच्छा क्या हो सकता है। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म जैसे बैच में भी करते थे वैसे अब आगे करेंगे, लेकिन पहले मुझे MRQ लेने दीजिए। बीच बीच में हम लोग एक कभी डाउट्स क्लियर रहेगा तो इसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन अभी भी कोई हम लोग के पास समय काफी है, समय का दिक्कत नहीं है। मेन चैप्टर जो था हम लोग समाप्त कर चुके हैं, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेडलॉक मैनेजमेंट छोटा चैप्टर है। अब जो भी चैप्टर है वो छोटा चैप्टर है आपके पास। डेडलॉक मैनेजमेंट छोटा चैप्टर है, फाइल मैनेजमेंट छोटा चैप्टर है, डिस्क मैनेजमेंट छोटा चैप्टर है। दो ही लॉन्ग चैप्टर था, एक प्रोसेस मैनेजमेंट और एक आपका और था मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं। जहां डॉट्स होगा ऐसा नहीं है कि हम डॉट्स को क्लियर नहीं करना चाहेंगे। कभी भी किसी भी क्लास में भी आपको लगता है कि जैसे रिवीजन करते समय एक प्रॉब्लम हुआ तो आप उस समय वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीच में। ठीक है, पहले मैं किसी स्टूडेंट को कहूंगा, अगर वो आपको क्लियर कर दे तो ठीक है, उसके बाद फिर हम बता देंगे। लेकिन सभी लोग सीखिए, ऐसा नहीं कि बैच में 5 स्टूडेंट 6 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट का परफॉर्मेंस हो। ठीक है, और प्रोग्रामिंग पे फोकस कीजिए। जब तक आप प्रोग्रामिंग पे फोकस नहीं कीजिएगा, ठीक है, अभी तो मैं आपका कोई भी प्रोग्रामिंग पेपर नहीं कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर से मैं आपका कोई प्रोग्रामिंग पेपर कवर करूंगा, तब मैं आपको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दूंगा कि क्या होता है प्रोग्रामिंग। चलिए आइए अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं। यस सर।